जय हिंद बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस लेक्चर में प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न नंबर 3 हम लोग आज ओके करेंगे और प्रश्न नंबर 3 में 10 भाग दिए गए हैं, 10 पार्ट। ठीक है, तो ये 10 पार्ट है, अपना सीरियल वाइज आराम से आप लोग देखते जाएं। और इसके पहले तो भाई सब कुछ ओके करवा दिया गया है सीरियल वाइज, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप लोग जाकर पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एकदम उदाहरण एग्जाम्पल सही सब ओके किया गया है। और इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 भी ओके करवा दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 3 में देखा जाए तो भाई प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि एक एपी में a बराबर 50, ये पहला भाग है, 10 भाग है इसमें। ठीक है, तो बस अब सीरियल वाइज देखते चला हम लोग। तो कह रहा है कि एक एपी में a बराबर 50, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये a बराबर 50, an बराबर 50, a बराबर 5 है ये। ठीक है, a बराबर 5 है और d बराबर 3, an बराबर 50। तो n और sn ज्ञात करना है। तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पहले हम an वाला फार्मूला यूज करना। भाई an वाला फार्मूला यूज कर लेंगे तो मतलब यहाँ से कुछ तो अभी हमें प्राप्त होगा। तो पहले मतलब an दिया है तो an ही पहले हम लोग फार्मूला लगाएं। और an और sn दो फार्मूला है। ठीक है ना, an बराबर sn बराबर। तो भाई sn तो ज्ञात करना है, तो sn अभी न लगाएं हम लोग। an दिया है तो an लगाया जाए, लगाकर आगे बढ़ें। अभी देखना आप लोग अपने आगे बढ़ेंगे हम लोग, अपने आप रास्ता मिलेगा, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराना है। तो सबसे पहले तो भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। चलो भाई an का मान 50, a का मान 5, n का मान तो ज्ञात करना है और d का मान 3। अब आगे बढ़ें, यहाँ से n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है पहला आंसर तो अभी आ जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, और जब n का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम sn भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसे भाई देखो, पहले 5 का हम पक्षांतर करें तो 5 पक्षांतर करेंगे माइनस में हुआ, और एक काम किया जाए ये 3 भी पक्षांतर कर दिया जाए। ठीक है ना, 3 भी हटा दिया जाए, तो 3 हटा देंगे, यहाँ पर बटे में होगा। और देखो भाई n-1 बचा यहाँ पर। अब 50 में से 5 घटाएंगे तो आ गया 45/3 बराबर n-1। तो फिर ये कटा, जब ये 15 बार में कटा, यानी कि कुल मिला जुला कर यहाँ पर बच गया n-1 बराबर 15। तो अब -1 का पक्षांतर कर दिया जाए। ठीक, अब फिर 15 और 1 16, अर्थात n बराबर 16। देखो भाई ये तो n का मान तो है, एक आंसर तो आ ही गया। अब sn लगा दें, तो लगाओ sn बराबर क्या है भाई, n/2 n-1 इंटू डी। देखो ये फार्मूला लगाए हम लोग sn में, क्योंकि हमें यहाँ पर a का भी मान पता है, d का भी मान पता है और n का मान तो हम लोग अभी निकाले हैं। तो अब लगा दें हम लोग। चलो भाई n का मान 16 अभी हम लोग निकाले हैं, 2 गुणे a का मान क्या दिया भाई 5, प्लस n का मान 16, d का मान 3। देखो आराम से अभी sn ज्ञात हो जाएगा। तो बस इसे कैलकुलेशन कर दें। अब ये हो गया 8 कटकर, उसके बाद 5 गुना 10 और ये आ गया 15, 15 गुणे 3 यानी कि 15 तियाँ 45। और फिर ये आ जाएगा भाई, अब 8 गुणे 55 जोड़ेंगे पहले, और अब 8 का भी गुणा कर दो तो ये आप लोगों का sn भी ज्ञात हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 × 40 और 4 44। देखो जी ये पहला पार्ट आप लोगों का ओके क्लियर। देख लें 440 sn आ गया, और इधर n का मान 16 ज्ञात किए हम लोग। तो देख लें मतलब जो दिया था पहले n दिया तो उसी को लेकर चले। ठीक है, और ऐसे ही इसके सारे पार्ट होंगे।
तो ये रफ कर दिया जाए और इसका अगला पार्ट देख लिया जाए भाई, उसमें क्या दिया है, क्या क्या है और क्या निकालना है, तो रफ कर देना है हम लोग। चलो जी, इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में ए का मान 7, ए 13 मतलब कि 13वां पद 35, तो डी का मान और 13 पदों तक योगफल यानी S13 ज्ञात करना है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर भाई इसको लेकर चलेंगे हम, ये जो A13 बराबर 35 दिया है इसको लेकर चलेंगे। देख लो, अब यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे हम, बाकी इसको अब तो लेकर नहीं हम चल सकते, इसको ही लेकर चल सकते हैं, बाकी ये दोनों ज्ञात करना है। तो A13 यानी कि A13 बराबर दिया गया है 35। अब A13 की जगह पर लिख सकते हैं A + 12D। देखो जी यहाँ से, और यहाँ से पता चल रहा है A का मान 7 हमें पता है, 7 तुरंत पुट करो यहाँ पर A की जगह पर, तो 7 + 12D बराबर 35। तो अब यहाँ से D का तो मान आ ही जाएगा, यानी हमारा एक आंसर तो आ ही जाएगा इससे। तो पहले यहाँ से 7 पक्षांतर करें, माइनस में हो जाएगा, उसके बाद 35 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 28, और फिर 12 भी पक्षांतर करो अब, तो 12 बटेन हो गया। देख लो, बटेन हो गया, और बटेन हो गया तो अभी ये काटो, कट रहा है 4 से, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, यानी कि डी का मान आ गया 7/3 आंसर। चलो भाई, तो यानी डी का मान एक आंसर तो हमारा आ गया है। अब ज्ञात कर लिया जाए SN, तो मतलब फार्मूला लगा दें पहले, उसके बाद तब देखा जाए हमें क्या पता है क्या नहीं पता है। यहाँ पर क्या रहा है, 13 पदों तक योगफल, तो n का मान 13 लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, और a का मान तो वहाँ 7 है ही, n का मान 13 लेना है, और d का मान क्या आया भाई, ये d का मान भी 7/3 हम लोग ज्ञात किए, d का मान 7/3। अब उसे जो है अब सॉल्व किया जाए भाई, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 7 दूना 14, और ये आ गया 12 × 7/3, देखो, और तब ये कैंसिल, 3 × 4 = 12, यानी कि ये आ गया 14 + 4 × 28, और फिर आ गया ये 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 3 × 1 = 4, 42। देख लो, जोड़ा जा रहा है सब, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है जैसे है। और 2 से ये पता चल रहा कैंसिल भी हो रहा है, यानी कि आ गया ये 13 × 21, ठीक है। तो अब 13 में 21 से गुणा कर दें, जो आ जाएगा वही आंसर होगा। तो 13 × 13 को 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27। लो जी, ये भी आंसर आया इसका। तो यानी आप लोगों का ये दूसरा पार्ट भी ओके हुआ। देख लो, मतलब कि घबराना नहीं है, जो दिया क्वेश्चन में देखें क्या दिया है क्या नहीं दिया है और आगे बढ़ें, डरना नहीं बिल्कुल भी। तो फिर इसे भी अब रफ कर दिया जाए, इसका तीसरा पार्ट। चलो भाई, इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में भी देखो, A12 37, डी का मान 3 दिया है, तो हमें A का मान और 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखो जी, क्लियर पता चल रहा है कि हम इसको ही लेकर चलेंगे, A12। देखो, तो A12 लेकर चलो, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब। तो A12 जो है 37 दिया है, यानी 12वां पद 37। तो A12 की जगह पर A + 11D हम लिख सकते हैं। और यहाँ से पता चल रहा है कि D का मान दिया है, पुट कर दें हम लोग, तो A का मान यानी कि हमारा एक आंसर तो आ ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है 11 × D का मान 3, ठीक। और फिर अब इसे जो है देखो, गुणा करके पक्षांतर करें हम लोग, तो 11 × 3 = 33, 33 का पक्षांतर करो, तो फिर ये देखो जी 33 पक्षांतर हुआ, माइनस में हुआ, यानी कि अब ये घटा देंगे तो आ गया 4। लो जी, एक आंसर तो आ गया हम लोगों का। अब 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो वो भी ज्ञात करो, कोई बात नहीं है। देखो,
एन मतलब कि पहले तो एस एन लगाओ, पहले एस एन कर दो, पहले फार्मूला लिख लें हम लोग, उसके बाद तब अभी मान पुट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है S12 यानी कि n का मान 12 लेंगे अब यहाँ पर, और a का मान क्या है भाई, तो a का मान तो 4 अभी हम लोग निकाले हैं, n का मान 12 लेना है, और d का मान यहाँ से देखो 3 दिया गया है। चलो भाई आगे बढ़ो, तो 2 छके 12 और 4 दूना 8, और ये देखो 11 गुणे 3 यानी कि 11 तियाँ 33। तो फिर अब ये भी तब मतलब जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 3 1 4 41 आया जोड़कर, और फिर 6 का गुणा कर दो तो 6 का नम 6 6 चौके 24। ये लो जी, ये भी आंसर आया, तो ये भी ओके क्लियर। देख लो मतलब जो दिया है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आ जा रहा है, बिल्कुल आराम से आंसर आ जा रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन सब। तो फिर इसे भी अब रफ कर दिया जाए, इसका चौथा पार्ट। चलो भाई, तो इसका चौथा पार्ट भी देखो। चौथे पार्ट में मतलब तीसरा पद 15 दिया है, 10 पदों तक योगफल 125 दिया है, तो हमें डी का मान और 10वां पद ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या लेकर चलें, तो इसमें देखो भाई, इसमें ये पहले इसे लेकर चलें हम, उसके बाद भाई तब ये भी दिया है तो फिर इसे भी लेकर चलना पड़ेगा मतलब। तो पहले हम A3 ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं A+2D, और देखो भाई यहाँ पर हमें न A का मान पता है ना ही D का मान पता है, तो अब इसे समीकरण 1 बनाकर यहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, ना A का मान पता है ना D का मान पता है, ठीक है। ये दिया है, देखो इसे लेकर और चले हम लोग तो अभी रास्ता मिल जाएगा, एकदम रास्ता मिल जाएगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब कि पहले हम लोग ये n/2 2a + n-1 × d ये लेकर चला हम लोग। यहाँ से 10 दिया है, S10 दिया है, तो फिर n का मान यहाँ से 10 होगा, n का मान 10 होगा, बाकी a का मान तो पता नहीं है हमें, और n का मान 10 होगा, d का भी मान नहीं पता है। तो आगे बढ़ो बस, ये देखो ये 125 दिया गया है S10, और यहाँ से ये कैंसिल होकर 5 बचा, 2a ऐसे ही रहने दो, और ये 9d। देखो भाई तो यानी ये तो दो अब तो पता चली गया होगा, 2 समीकरण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसे अभी विलोपन नियम से हम लोग सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। एक काम किया जाए, 5 भी इधर से हटा दिया जाए, तो 5 पक्षांतर करेंगे, ये लो बटे में हो गया, और यहाँ से 2a + 9d ये बचा। अब 5 से ये कैंसिल भी हो रहा है, तो भाई जल्दी से कैंसिल कर लो। और क्या बचा भाई, देखो 2a + 9d = 25, और यहाँ से ये बना दो अब समीकरण नंबर 2। अब इसको जो है सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो a का मान और d का मान पता चलेगा। तो चलो भाई निकालो तब a का मान और d का मान। तो यहाँ से जो है पता चल रहा है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और फिर घटा दें, तो यहाँ से लिखो समीकरण 1 में 2 विलोपन नियम से सॉल्व किया जा रहा है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ भाई समीकरण मतलब कि पहले तो गुणा करके लिख लो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके पहले लिख लें हम। देखो ये 2a, तो ये 4d हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो, और ये 15 दूना 30 होगा। यहाँ से देखो, बाकी अब इसे लिखते हैं हम लोग
और लिख कर घटा दें। घटाओ जी, घटाओ, तो ये तो कैंसिल हुआ। यहाँ से आ जाएगा माइनस में 5d घटकर, और यहाँ से घटकर आएगा प्लस में 5, प्लस में 5 आएगा घटकर, और फिर 5 एक नम 5, यानी कि d का मान आ गया -1। ये माइनस हम उधर करेंगे तो d का मान निकला -1। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो भाई d का मान समीकरण 1 में ही रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो भाई a + 2d बराबर 15। इसमें d का मान d के जगह पर पुट करें हम लोग, तो 2 गुणे d का मान -1 आया है। और एक काम करो भाई, देखो ये गुणा करेंगे तो माइनस में 2 आएगा, अब -2 आएगा तो पक्षांतर भी कर दो, यानी कि ये आ गया 15 + 2। माइनस में 2 आएगा, पक्षांतर करेंगे प्लस में हो गया, और फिर 15 में 2 जोड़ देंगे तो आ गया 17। यानी कि मतलब a का मान और d का मान तो हम लोग पता कर लिए। अब अभी मतलब कि d का मान, अच्छा जी d वाला मान तो ये देखो जी, ये आंसर हुआ एक, ये आंसर करो यहाँ पर d वाला मान, क्योंकि पूछा है तो एक आंसर हो गया वहाँ पर। बाकी अभी हमें और ये 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद ज्ञात किया जाए फिर ये रफ कर दिए रहे हम लोग ऊपर का ये, और 10वां पद यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई 10वां पद ज्ञात कर लिया जाए, तो 10वां पद ये देखो a10। अब इसके जगह पर a + 9d लिख सकते हैं। a का मान 17 अभी हम लोग निकाले हैं, a का मान प्लस 9 गुणे d का मान -1 आया है। अब 17 और 9 एक 9, तो बराबर आ गया 8। ये लो जी, ओके। आप लोग का ये चौथा पार्ट भी ओके, जो पूछा ज्ञात किए हम लोग। तो इसमें भाई थोड़ा सा ये बड़ा हो गया क्वेश्चन, चौथा पार्ट जो है समीकरण बन गया जब, तो रास्ता भाई जो दिया है आगे बढ़ें, रास्ता अपने आप मिलेगा। हम कह रहे हैं समीकरण बना दिए, a का मान d का मान पहले ज्ञात किए, जो पूछा ज्ञात किए हम लोग, तो फिर रफ कर दिया जाए। और फिर इसका चलो भाई 5वें पार्ट में देख लिया जाए, इसमें क्या है। तो इसमें d का मान दिया है, 9 पदों तक योगफल दिया गया है, तो a का मान और 9वां पद ज्ञात करना है। तो मतलब कि पहले तो हम यहाँ से अब क्या लेकर चलें भाई, तो यहाँ से हम ये वाला लेकर चलेंगे। अब देख लो ये एसन हमें पता है, एसन ही लेकर चलेंगे हम, बाकी अब डी तो लेकर नहीं चला जाएगा, एसन ही लेकर हम यहाँ चल सकते हैं। तो पहले एक बार हम लोग यहाँ से एसन लेकर चलें, एसन वाला फार्मूला लगाओ भाई, एकदम बिल्कुल डरना नहीं है। चलो भाई अब यहाँ से जो है n का मान 9, n का मान 9 पता चल रहा है, हालांकि n का मान तो कहीं दिया नहीं है, तो हम यहाँ से n का मान 9 है ये ज्ञात मतलब लिखेंगे। उसके बाद a का भी मान नहीं पता है, n का मान 9, d का मान 5। देखो अभी कुछ प्राप्त होगा, अब कुछ क्या, यहाँ से a का मान हमें पता चल जाएगा अभी। चलो भाई ये देखो S9 75 दिया है, ठीक, और ये आ गया 8, 8 पचे 40, ये देखो जी, ठीक है ना। अब एक काम किया जाए, ये पहले 2 पक्षांतर किया जाए, फिर 9 का भी पक्षांतर किया जाए। तो मतलब कि अब ये 2 आकर गुणे में बनेगा, 9 आकर बटे में बनेगा, देख लो। और यहाँ से 2a + 40, ये तो ऐसे ही रहेगा, कट रहा है भाई, हाँ जी 3 से तो काट दो अभी, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और ये 3 त्रिक का 9।
यानी कि ये आ गया मतलब 25 दूना 50/3 और यहाँ से ये देखो जी, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पर काम कर दिया जा रहा है। अब ये तो कटेगा नहीं 50/3, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो काम किया जाए 40 का पक्षांतर किया जाए तो आ जाएगा ये 50/3 - 40 और यहाँ से बचा 2a, वहाँ से 2a बचा। चलो भाई अब एलसीएम ले लो, तब क्या करना है 3 एलसीएम बना, उसके बाद 50 से करना 50 - 40 तियाँ 120, ठीक है ना। और 120 में से 50 घटा देंगे, मतलब कि ये देखो घटाएंगे तो माइनस में 70 आएगा, माइनस में 70, ठीक है। और माइनस में 70 आया तो ये काम करो, अब 2 भी हटाओ तो 2 इधर करेंगे गुणे में होगा, यानी कि ये देखो जी, मतलब 2 इधर करेंगे बटे में होगा, क्योंकि वहाँ तो गुणे में है। पक्षांतर करेंगे यहाँ बटे में हो गया, और बटे में हो गया तो काटो अभी से 35, यानी कि आप लोगों का ए का मान आ गया -35/3। चलो भाई एक आंसर तो हो गया, ठीक है ना। अब A9 और ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं। A9 मतलब कि A + 8D। A का मान क्या है भाई, तो A का मान अभी देखो हम लोग निकाले हैं, और D का मान क्या है, तो D का मान तो 5 दिया गया है, 5। अब इसे भी हम लोग सॉल्व कर डालें, 8×5 = 40 करके फिर एलसीएम बना, माइनस में 35 + 120, यानी कि ये आ गया, घटा दो अब तो 85 है कि नहीं, देखो 85 आया। मतलब कि 5 × 5 = 10, 8 × 3 = 11, 1 = 12, प्लस में 85, यानी कि ये आ गया आप लोगों का A9, यानी 9वां पद। लो जी देख लो, तो ये भी आप लोग का 5वां पार्ट भी ओके, ठीक है। अभी इसमें और अभी 10 पार्ट है, यानी कि 5 पार्ट ओके हुआ, अभी 5 भाग और बचा हुआ है। तो मतलब थोड़ी नेट की दिक्कत है, इसलिए इस वीडियो में बस ये इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके जो शेष 5 पार्ट बचे हैं हम लोग अगले वीडियो में ओके करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।